संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर नेपो विद्यार्थी पर मरीजों और उनके परिजनों ने पैसे लेकर इलाज करने के लगाए आरोप। मरीज और मरीज के परिजनों ने इलाज के नाम पर पैसे लेने के लगाए आरोप तो डॉक्टर नेपो विद्यार्थी ने द्वेषतावश किए जा रहे षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए सभी आरोपों का किया खंडन। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर नेपो विद्यार्थी पर अस्पताल में इलाज कराने आए कुछ मरीज और उनके परिजनों ने पैसे लेकर इलाज करने के आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। मरीज और उनके परिजनों का आरोप था कि दुर्घटना में चेहरे पर आई चोट का इलाज कराने के लिए वह प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर नेपो विद्यार्थी के वार्ड में भर्ती हुए थे, जहां डॉक्टर नेपो विद्यार्थी ने जबड़े में प्लेट लगाने के नाम पर उनसे 8,000 और 15,000 रुपए की राशि की डिमांड की। मीडिया के सामने मरीज और उनके परिजनों ने जब यह आरोप लगाए तो डॉक्टर नेपो विद्यार्थी भी मीडिया के सामने आए और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि द्वेषतावश किसी व्यक्ति द्वारा मरीजों को बरगलाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कराया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कार्य करते हुए अस्पताल में 15 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा। जैसे ही उन्हें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया उन पर आरोप लगना शुरू हो गए, जबकि जो सुविधा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है उसके लिए बाकायदा लिख कर बाहर से प्लेट मंगाने के लिए मरीज को कहा जाता है या फिर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। तारीख को इनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ नारेली पुलिया के पास में, तो हम लोग इनको सीधा यही लेके आए थे। यहाँ लाने के बाद में इनकी जांच वाच करी तो सिटी स्कैन वगैरह हुआ सर का, तो इनको 24 घंटे तो ट्रॉमा वार्ड में रखा। उसके बाद में हमें वहाँ भेज दिया गया ऊपर प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में। तो इनके सिटी स्कैन कराया, वो सन्नी जा रहा है, सिटी स्कैन कराया इनके चेहरे का, तो यहाँ से फ्रैक्चर बताया यहाँ। तो हम लोग घर गए, वो डॉक्टर आके सबको ऐसे बोलता था घर आके मिलो, घर आके मिलो। जितने भी मरीज है ना सबसे, हमसे ही नहीं सबको बोलता था वो। कितने रुपए मांगे? फिर हम लोग गए घर पे तो वो हमें बताया प्लेट्स वगैरह डलेगी, इनके यहाँ फ्रैक्चर आया उसमें, तो उसका खर्चे बताया उससे 15 से 20,000। मैंने बोला सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। बोला आपके पास कितने हैं? फिर मैंने कहा सर हम इतना तो नहीं अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि ये तो खुद ही मेरे पापा की दुकान पर काम करते हैं, चाय की दुकान पर, कि फिर भी है ना, फिर आपको फ्री ऑफ कराना है तो आप वहाँ चले जाओ, जयपुर चले जाओ। हमने कहा सर हमारा आना जाना, फिर हम नील जांच, मेरा छोटा बच्चा भी, उसका भी अभी ऑपरेशन हुआ किडनी का, कैंसर का। मैंने सारी सिचुएशन बताई, उसके बाद बोला कि जितना हो सके आप उतना तो करो। फिर मैं अगले दिन गई 7,000 लेके। मैंने कहा सर अभी तो मेरे पास 7,000 ही हुए, कि वहाँ ठीक है ये तो जमा कराओ आप। फिर जमा करा दिए। फिर नेक्स्ट डे इनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद में हमें वहाँ से छुट्टी दे दी 24 घंटे के अंदर। तो नीचे उतरते उतरते इन्होंने कहा यार एक बार मेरा दाँत दिखा ले। मेरे दाँत में नहीं, दाँत पे दाँत नहीं बैठता, दाँत में दिक्कत आ रही है। तो मैंने डेंटल को दिखाया, दिखाती डेंटल वाली बोले इनका ऊपर का जबड़ा खिसक गया नीचे, तो इसका भी ऑपरेशन होगा। हमने कहा मैम अभी तो हमने इसका ऑपरेशन किससे कराया? मैंने कहा डॉक्टर नेपो विद्यार्थी से हमने ऑपरेशन कराया है। अब वो इसका और बोल रहे, तो वो बोले कि ना ऐसा करो आप, मतलब इनको ज़्यादा दिन मत रखना, 4 या 5 दिन में मैं रेफर का कागज़ बना के दिया उसने, जयपुर हॉस्पिटल का, SMS हॉस्पिटल का। कौन से हॉस्पिटल की है ये घटना तो यहाँ की है, जेलन की। जेलन हॉस्पिटल की। हाँ। डॉक्टर का नाम बताइए एक बार। डॉक्टर नेपो विद्यार्थी। क्या लगता है आपको इस तरीके से मरीजों से पैसे मांग रहे सरकारी डॉक्टर होकर के? पैसे तो ले रहा है ये सबसे, हमसे ही नहीं सबसे ले रहा है। जाति पूछता है क्या धंधा करता है, क्या करते हो तुम, मतलब शक्ल देख के तिलक निकालता है, ये वाला काम है इसका। जिसका अच्छा बंद हुआ उससे 15,000 दी गया आपने अस्पताल में? हमने नहीं दी, हमने तो उसको वैसे दिया, हमें सोचा हमारा यही हो जाएगा इनका। पर अभी जब चेकअप कराने के लिए आए तो अंदर ले जाके ज़बरदस्ती इनका मुंह फाड़ रहा, देखो उनके खून भी आ रहे हैं आँख में से, और फिर है ना पीछे ऐसा हाथ करके हाथ ही मरोड़ने लग गया इनका। प्रेम। कौन है ये आपके हस्बैंड? आज पति है मेरा। क्या नाम है? अजीत सिंह। मामला आ रहा है आपके ऊपर, दे चुका आरोप, मैं जवाब दे चुका हूँ सर। आप पर आरोप लग रहा है पैसे लेकर इलाज करने का? नहीं गलत है, वो गलत है। बुला के आपको नहीं गलत आरोप है। घर बुला करके सर जिस तरीके से नहीं गलत आरोप है वो बिल्कुल। ये किसी मेरे खिलाफ वो विद्रोह करने, मैं HOD बना हूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तब से मेरे खिलाफ वो साजिश चली। ऐसा कुछ बात ही नहीं है, हम यहीं से लगाते हैं। ये बड़ी बड़ी प्लेट थी, मैंने कि आप SMS को, उनको SMS के लिए भेजा था कि आप SMS में इलाज कराओ। सर अभी जब एक हमने पीड़िता से बात की तो उसने कहा कि आपने उनके साथ बदसलूकी करी, हाथ नहीं बदसलूकी नहीं, वो नहीं पेशेंट को मैं ड्रेसिंग कर रहा था, ड्रेसिंग करके उसके दांतों के अंदर उसको, तो उसको पेन हो रहा था, तो वो मेरे हाथ को छटक रहा था बार बार।
तो मैंने बोला भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उठ के चला, मैं देखता हूँ अभी। और उसके अलावा एक पीड़ित और आया जिसने बताया कि मुझसे 8,000 की डिमांड करी गई और फिर मैंने 6,000 रुपये वहाँ जमा कराया, जब जाकर के मेरा गलत है वो, और ये उसके साथ के होंगे। और जब तक आपकी मर्जी होगी तब तक आप पेशेंट को रखोगे, उससे पहले आप छुट्टी नहीं, मैं तो एक दिन में कर देता हूँ, रिकॉर्ड देख लो। मैं तो आज ऑपरेशन करता हूँ, अगले दिन छुट्टी सबकी। ये प्लेटों के पैसा क्या ये प्लेट जो हम इंडियन करते हैं वो इंडियन आ जाता है, जब नहीं आता है वो कहते हैं हमारे साथ जल्दी करो, हमारा दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा यार तुम अगर हो सके तो तुम देख लो, नहीं तो SMS चले जाओ। तो ये क्या है कि ये कह रही थी कि इसके साथ कोई पत्रकार था, वो कोई तो व्यास करके पत्रकार थी, तो वो मेरे को धमकी उसी समय दे रही थी कि आप मंगाओ, नहीं तो हम मैं वो कर दूंगी, वो मतलब ये इसको उठाऊंगी। वे प्लेटों की किस तरह की शॉर्टेज चलती है कि यहाँ क्या मामला है? यहाँ है ही नहीं, प्लेट अवेलेबल ही नहीं है। तो मंगाते क्यों नहीं हो आप? तो मंगाते ना, लिख के देते हैं, पर वो आती है उसमें टाइम लगता है, 7-8 दिन का लगता है। तो एडवांस मंगानी चाहिए ना। एडवांस ऐसे नहीं लिख सकते, अभी मैंने लिख के दिया है। अभी है ना, अभी भी वार्ड में आप देख के आओ, वार्ड में मैंने 3 पेशेंट अपने जबड़े के फ्रैक्चर के भर्ती हैं, आप देख के आओ, वहाँ पे मैंने लिख के दे दिया उनको, अभी प्लेट आ रही ठीक है। है सर, आपका परिचय? परिचय मतलब एड्रेस? मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर नेपो विद्यार्थी।